वीडियो यूट्यूब में भी ज़रूर रहेंगे, ये नहीं होगा कि सिर्फ ऐप में रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब में रहने से हर एक तक पहुंचेगा जो असल मकसद है। लेकिन ऐप में डालना इसलिए कि उसमें 1 महीने 15 दिन पहले पब्लिश होगा और वो ऑफलाइन प्ले रहेगा, और इस तरह से आप एक और तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सपोर्ट करते थे, है ना, आप ऑलरेडी सवाब कमाते थे अपने बच्चों के लिए इस तरह के कंटेंट फराहम करके, उनके पीछे तरबियत के लिए उनके पीछे वक्त देकर। अब एक और सवाब कमाएं कि इस तरह के कंटेंट बनने में भी आप अपना सपोर्ट दिखाएं, कि आप मेरे जो ऐप्स है उन्हें जो है डाउनलोड करें। अब्दुल बारी कार्टून्स ऑल इन वन फॉर ऑफलाइन प्ले करके जो ऐप है, एक रीज़नेबल प्राइस पे जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप ज़रूर उसे इंस्टॉल करें, ताकि जो है काम करना जो है आसान हो चुके हैं। आप देख रहे हैं काम जो रुका हुआ है काफ़ी अर्से से, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा स्लो हो गया है। फिर इंशाल्लाह अब रफ्तार पकड़ेगी। आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है और आप लोगों का सपोर्ट जैसा कि पहले भी रहा है अब भी करेंगे इंशाल्लाह। दुआ की दरख्वास्त, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं दोस्तों। अब्दुल बारी कहाँ हो अब्दुल बारी? हर चीज़ बनाने वाला वो एक ही अल्लाह है, हर काम संवारने वाला वो एक ही अल्लाह है। माशाअल्लाह। अब्दुल बारी, कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ और तुम हो कि जवाब ही नहीं देते। हाँ पा, वो दरअसल मैं अपनी किताबें बैग में रख रहा था। और ये आईने के सामने? वो तो मैं देख रहा था कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं। आज जुम्मा है ना। माशाअल्लाह, तुम अच्छे दिख रहे हो। मैं तो जुनैद से अच्छा ही दिखता हूँ ना। ये बुरी बात है अब्दुल बारी, खुद पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने सभी इंसान को किसी न किसी एतबार से खूबसूरत ही बनाया है, और अल्लाह की बनाई हुई किसी भी सूरत को बुरा नहीं कहते। हाँ अब्बा, मैं तो भूल ही गया था। उस दिन अब्बा ने बोले थे कि दूसरों को बुरा कहना और खुद को दूसरों से ज्यादा खूबसूरत नहीं समझना चाहिए, इससे अपनी बड़ाई और तारीफ हो जाती है, जबकि तारीफ तो सिर्फ अल्लाह ही की है कि उसने हमें इतना अच्छा बनाया। हाँ अब्दुल बारी, इंसान की असल खूबसूरती उसकी अच्छी आदत और उसके अच्छे अखलाक और आदाब होते हैं, और जो अखलाक और आदाब का अच्छा हो, अपनी सीरत से अच्छा हो, वो अल्लाह के ज्यादा करीब होते हैं, ना कि उनके चेहरे की बनावट और जाहिरी खूबसूरती की वजह से। तो क्या आपा हमें बाहर से अच्छा बनकर साफ सुथरा नहीं रहना चाहिए? ऐसा नहीं है अब्दुल बारी, हमें हमेशा साफ सुथरा और पाक रहना चाहिए और साफ कपड़ों में रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह हम खुद को बाहर से साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह हमें अंदर से, मतलब अपने दिल और दिमाग को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने अंदर दिल और दिमाग को कैसे साफ करेंगे हम? ओहो, इसका मतलब हमें अपने दिल में दूसरों के लिए बुराई, जलन और हसद नहीं रखना चाहिए। हमेशा सच कहना चाहिए, बुरी बातों से, बुरे काम से दूर रहना चाहिए, सभी के लिए अच्छा सोचे और दिल और दिमाग में हमेशा अल्लाह की याद जिंदा रखे। ऐसा करने से हमारा दिल और दिमाग भी अंदर से साफ रहेगा। ओह हाँ, अब मैं समझा। और इसीलिए जब कभी हम आईना देखे तो दुआ पढ़े। अब आईना देखने पर भी दुआ क्यों आपा? ताकि हम अपनी तारीफ ना करें, बल्कि जिसने हमें बनाया है उसी की तारीफ करें और साथ ही दुआ करें। कैसी दुआ आपा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा कमा अंत हस्सनत खल्की फहस्सिन खुलुकी। वाह आपा, ये दुआ तो मुझे आती है। तो तुम इसे पढ़ते क्यों नहीं? वो मुझे नहीं मालूम था कि इसे आईना देखने पर पढ़ते हैं। अच्छा, अब आइंदा से इस दुआ को जरूर पढ़ा करो। ठीक है आपा, लेकिन इस दुआ को पढ़ने से हमारी सीरत और अखलाक कैसे अच्छे होंगे? क्योंकि हम इस दुआ में कहते हैं कि हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जैसे तूने मेरी सूरत अच्छी बनाई, तू मेरी सीरत यानी अखलाक भी अच्छी कर दे। तो जब कभी हम आईना देखे तो इस दुआ को पढ़े। ओह, अब मैं समझा आपा। बहुत अच्छे अब्दुल बारी, अब जल्दी से आओ, हमारे पढ़ाई का वक्त हो चुका। जी आपा, मैं अभी आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा कमा अंता हस्सनता खल्की फहस्सिन खुल्की। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। अब्दुल बारी, संभल के जाना और रास्ते में बाजू से चलना। जी अम्मी, हम संभाल कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हो अब्दुल बारी? वालेकुम अस्सलाम अब्बा, हम आमिना अपा के घर उनकी किताब लौटाने जा रहे हैं। अच्छा अब्दुल बारी, ध्यान से और संभाल कर चलना रास्ते में, और फुटपाथ पर चलना दोनों। जी अब्बा।
अब्बा, जल्दी चलो आपा, वरना लौटने में देर हो जाएंगे। हाँ हाँ अब्दुल बारी, चलो जल्दी, वापस आकर हमें स्कूल की तैयारी भी करना है। अब्बा हम आते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक बात नहीं समझ आती आपा। हाँ, और वो क्या बात है? यही कि हमेशा जब कभी हम बाहर आते हैं, खेलने जाते हैं या कोई भी काम के लिए निकलते हैं, तो अम्मी और अब्बा दोनों ही बार बार कहते हैं संभाल कर जाना, ध्यान से चलना, फुटपाथ पर ही चलना। हाँ अब्दुल बारी, वो इसलिए क्योंकि वो हमारे माँ बाप है और हर माँ बाप अपने बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। फिक्र करते हैं? क्या तुम नहीं देखते अम्मी और अब्बा हमसे किस कदर मोहब्बत करते हैं। हमारा खाना पहनना, स्कूल, हमारे कपड़े धोना और हर काम में हमारा कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन हमारे बाहर निकलने पर हमेशा क्यों यही एक बात कहते हैं? वो सिर्फ कहते ही नहीं बल्कि हमारे निकलने के बाद भी हमारे लिए दुआ करते रहते हैं, और अगर हमें जरा भी देर हो जाए तो बहुत परेशान हो जाते हैं। सच में आपा? वो क्यों? क्योंकि उन्हें हमारी ज्यादा फिक्र रहती है, लेकिन हम बच्चे अपने माँ बाप की इस कदर फिक्र नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी फिक्र रहती है। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अम्मी और अब्बा से। हाँ अब्दुल बारी, हम प्यार तो करते हैं, लेकिन अल्लाह ने हर माँ बाप को जो दिल दिया है उसमें अपने औलाद के लिए ज्यादा फिक्र और मोहब्बत डाल दिया है, तभी तो वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। मैं भी तो करता हूँ। क्या तुम अम्मी और अब्बा से कहते हो कि वो अपना ख्याल रखें? और क्या हमें इतनी फिक्र होती है जब अम्मी और अब्बा बाहर होते हैं? क्या हम भी उनके लिए दुआ करते हैं? नहीं, हम तो नहीं करते, लेकिन वो तो बड़े हैं ना। हाँ, लेकिन माँ बाप अपने बड़े बच्चों के लिए भी वैसा ही फिक्र करते हैं। बड़े बच्चों के लिए? हाँ, देखे नहीं, जब हम दादी के घर जाते हैं तो दादी किस तरह अब्बा की फिक्र करते हैं, और वैसा ही कहते हैं जैसे कि हमें अम्मी और अब्बा कहते हैं। हाँ, दादी तो अब्बा को हमेशा यही बोलते हैं। अम्मी और अब्बा होते ही ऐसे हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं, खुद को तकलीफ देकर भी हमें खुश रखते हैं। हाँ अब्बा, मुझे याद है जब मुझे भूख लगती है तो अम्मी फौरन मेरे लिए खाना तैयार करते हैं, और उस दिन जब मुझे चोट लगी थी तो अब्बा मुझे गोदी में लेकर भाग कर गए थे डॉक्टर के पास। हाँ, और जब कभी हमें बुखार आता है तो अम्मी और अब्बा सोते नहीं, वो पूरी रात जागकर हमारी देखरेख करते हैं। अब मैं समझा अम्मी और अब्बा हमारी इतनी फिक्र क्यों करते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जगह ये हुक्म दिया है कि हम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, उन्हें हमेशा खुश रखे, उनकी बातों को माने, उन्हें उफ तक ना कहे। अच्छा आपा, तब तो मैं भी अम्मी और अब्बा से हमेशा हुस्न सलूक करूँगा, और उनके लिए दुआ भी करते रहना चाहिए। हाँ आपा, मुझे अम्मी और अब्बा के लिए दुआ करनी है। क्या कोई दुआ तुम्हें याद है? एक मिनट रुको, पहले मैं आमीना को किताब दे दूं, फिर हम वापसी में दुआ सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमीना आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अंशरा, क्या घर में नहीं आओगे? नहीं आमीना, हमें जल्द लौटना है, फिर कभी आएंगे। ये रही तुम्हारी किताब, बहुत ही अच्छे वाक़ियात है इसमें। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं ये वाक़ियात। अच्छा आमीना, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बताओ आपा, कौन सी दुआ करनी चाहिए वालिदैन के लिए? हाँ अब्दुल बारी, इन आयतों को पढ़कर हम अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकते हैं। कुरान के आयतों को? कौन सी आयत आपा? सूरह अल इसरा की 24वीं आयत। और वो क्या है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इस आयत को पढ़ने से अम्मी और अब्बा के लिए दुआ कैसे होगी? इस आयत को पढ़ने से हम कहेंगे कि ए अल्लाह, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, जिस तरह की उन्होंने हम पर रहम किया। मतलब हमें रहम के साथ पाला और बड़ा किए जबकि हम छोटे थे। आपा, ये दुआ तो बहुत अच्छी है। हमें तो हमेशा अम्मी और अब्बा के लिए दुआ करना चाहिए, वो भी तो हमारे लिए अक्सर दुआ करते रहते हैं। हाँ अब्दुल बारी, चलो एक बार इस दुआ को दोहराते हैं ताकि हमें ये अच्छी तरह याद हो जाए और साथ ही दुआ भी हो जाएगी। जरूर आपा, आप पढ़िए, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। ठीक है, पढ़ो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।
कमा रब्बयानी सगीरा। अब मैं एक बार खुद से पढ़ता हूँ आपा। ठीक है, पढ़ो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये तो अच्छा बच्चा है। अस्सलाम। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। ये देखो मेरी रिमोट वाली गाड़ी कैसी तेजी से चल रही है। अब तो दे दो मुझे खेलने। तुम बहुत देर से खेल रहे हो नवेद। मैं और ज्यादा देर खेलूंगा क्योंकि ये गाड़ी मेरी है। ये गलत है नवेद। हमें अपनी चीज होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए। और हम भी तो अपने खिलौने तुम्हें बार बार खेलने देते हैं। हाँ, और हम कभी ऐसा नहीं कहते। हमें हर वक्त इंसाफ करते हुए कोई भी काम करना चाहिए। अब सरफराज की बारी है, उसे गाड़ी दे दो। ठीक है, ये लो सरफराज। ओहो, मेरी टाइम के वक्त ही बारिश आ गई। चलो जल्दी से इस तरफ आ जाओ, भीगो नहीं। देखो ना, बारिश को भी अभी आना था। ऐसा नहीं कहते सरफराज, हमारे लिए खेलने का वक्त था। लेकिन कितने ही लोगों को इस बारिश की जरूरत है और हमारे लिए भी जरूरी है। अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए ही तो बारिश बरसाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। बारिश नहीं हुई तो भी मुश्किल होती है। खेतों में, झील में, पहाड़ों में अगर ये बारिश ना बरसे तो गेहूं और अनाज की पैदावार कैसे होगी? और हम इंसान ही नहीं, हर तरह के जानदार चीजों को भी बारिश की जरूरत होती है, वरना सूखे से सब प्यासे रहेंगे। ये तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जब बारिश आए तो अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफिया पढ़ो। हाँ, लेकिन वहाँ देखो पानी कितना ऊपर आ गया है। बारिश बहुत तेज हो गई है। हाँ, अगर ऐसा ही रहा तो हम घर कैसे जाएंगे? अम्मी अब्बा भी इंतजार करते होंगे। इंतजार ही नहीं, वो परेशान भी होंगे। वो देखो अंशरा आपा आ रहे हैं। आपा को जरूर अम्मी ने भेजे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा। ये तुम लोगों ने अच्छा किए कि यहाँ खड़े हो गए, वरना भीग जाते। मैंने सोचा कि बारिश में भीगकर नहा लूं, लेकिन घर में इजाजत नहीं लिए थे, इसीलिए रुक गए। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि बगैर अम्मी अब्बा की इजाज़त के हम कोई काम नहीं करते। लेकिन मैंने तो 2 ही छतरी लाई हूँ, हम सब तो नहीं आ पाएंगे इसमें। हाँ, इनमें तो हम भीग जाएंगे। और बारिश देखो कितनी तेज आ रही है। क्यों ना हम थोड़ी देर रुककर इंतजार कर ले? ये ठीक रहेगा। लेकिन नवेद, सरफराज, तुम्हारे घर में परेशान होते होंगे। हमने अम्मी से बोले थे कि अगर बारिश होगी तो हम कहीं रुक जाएंगे। हाँ, और बारिश के थमने पर हम आ जाएंगे। लेकिन देखो तो बारिश बहुत तेज है, हर तरफ पानी भर रहा है। ऐसे में जब बारिश बहुत ज्यादा हो, जिससे नुकसान के इम्कानात नजर आए, तो हमें दुआ पढ़नी चाहिए। बारिश के बहुत ज्यादा होने पर भी दुआ है आपा? हाँ अब्दुल बारी, जब बहुत ज्यादा बारिश और बिजली हो तो हम अल्लाहुम्मा हवा लैना वला अलैना अल्लाहुम्मा अलल आकामी वज्जिराबी व बुतूनिल औदियती व मनाबितिश शजर, इस दुआ को पढ़े। इस दुआ के क्या मायने हैं आपा? इस दुआ के मायने हैं कि ए अल्लाह, हमारे आसपास बरसा और हम पर ना बरसा। ए अल्लाह, टीलों पर और बनों में और पहाड़ों और दरख्त पैदा होने की जगहों पर बरसा। आपा, पहाड़ों, नालों और दरख्त पैदा होने वाली जगहों पर समझा, लेकिन ये टीलों और बनों पर, इसका क्या मतलब है? टीलों पर मतलब छोटे छोटे पहाड़, जिन्हें इंग्लिश में हिलॉक्स कहते हैं, और बनों पर मतलब जैसे खेतों के आसपास का जंगल इलाका जहाँ इंसान नहीं रहते। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी दुआ है, हम इसे जरूर याद करेंगे। हाँ, और जब कभी बहुत ज्यादा और मुसलसल बारिश होगी तो हम इसे पढ़ेंगे। आपा देखो, बारिश बहुत कम हो गई है और पानी भी बह गया। हाँ, आओ घर चले, इससे कब्ल की बारिश वापस आ जाए। आपा, क्यों ना हम घर पहुंचने तक इस दुआ को दोबारा पढ़ ले? हाँ, आप पढ़िए, हम साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है। अल्लाहुम्मा हवा लैना अल्लाहुम्मा हवा लैना वला अलैना वला अलैना अल्लाहुम्मा अलल आकामी अल्लाहुम्मा अलल आकामी वज्जिराबी वज्जिराबी व बुतूनिल औदियती व बुतूनिल औदियाती व मनाबितिश शजर व मनाबितिश शजर। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग।
आपा ये देखो, मेरी राइटिंग पहले से अच्छी है ना? हाँ अब्दुल बारी, माशाअल्लाह, तुम्हारी राइटिंग तो पहले से बहुत अच्छी है। मैंने वैकेशन में भी लिखना नहीं छोड़ा था, रोजाना 1 पेज लिखता था। माशाअल्लाह, इसीलिए तुम्हारी राइटिंग और ज्यादा अच्छी हो रही है। ये आपा बारिश आ गई, बारिश आ गई। मैं अभी देख कर आता हूँ आपा। आराम से अब्दुल बारी। माशाअल्लाह आपा, देखो तो बाहर कितना पानी है। ठीक है, तुम देखकर वापस आओ। अभी आया। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया, अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफिया। ए अल्लाह, इस बारिश को फायदेमंद बना दे। सुभान अल्लाह अब्दुल बारी, तुम्हें तो दुआ के साथ साथ इसके मायने भी याद है। जी आपा, इस दुआ को आप ही ने मुझे सिखाए थे और मायने भी बताए थे। क्या हुआ? आपा सुने नहीं, कितनी जोरदार आवाज थी, बिजली भी चमक रही है। मैं एक पल के लिए डर गया। मुझे भी डर लगता था जब मैं और छोटी थी। सच में? आप भी डर जाया करते थे? हाँ, लेकिन अब नहीं। अब जब भी बिजली कड़कती और बादल गरजते हैं तो मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। कौन सी दुआ है आपा? अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बेग़ज़बिका व आफ़िना। नहीं अब्दुल बारी, तुम आगे चले गए, मेरे साथ पढ़ो। जी आपा। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिका व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अब मैं अकेले पढ़ूं? हाँ पढ़ो। अल्लाहुम्मा ला तक़्तुलना बिग़ज़बिका वला तुहलिकना बिअज़ाबिक व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। माशाअल्लाह, कुछ मर्तबा और पढ़ो तो अच्छी तरह याद रहेगी दुआ। जी आपा, आप इसके मायने भी बता दो। इस दुआ के मायने है, ए अल्लाह, हमें अपने गज़ब से ख़त्म ना कर और अपने अज़ाब से हमें हलाक ना कर और हमें पहले ही आफियत दे। आपा, गज़ब से और अज़ाब से बचना तो समझा, लेकिन हमें पहले आफियत दे, इसके क्या मायने हैं? दरअसल हम दुआ में अल्लाह से कहते हैं, ऐसे गज़ब से मतलब बिजली से और गरजने की आवाज़ से होने वाले किसी भी तरह के हादसे, जो कि अज़ाब या सज़ा भी हो सकती है, इससे हमारा खात्मा ना हो, और अगर ऐसा कोई अज़ाब आए तो उसके आने से पहले हमें बचा ले, हमें आफियत दे। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल बचा लेते हैं? हाँ अब्दुल बारी, अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने नेक बंदों को अपनी पनाह में ले लेते हैं, इसीलिए हमेशा नेक बने रहो। आपा, हमें बुराई से दूर रहना चाहिए और हमेशा भलाई और नेकी के काम करना चाहिए। एक और दुआ है अब्दुल बारी। वो कौन सी दुआ है आपा? सुब्हानल्लज़ी युसब्बिहुर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिह। हाँ, ये दुआ तुम्हें आती है? जी आपा, मैंने इस दुआ को याद किया था। मैं पूरी दुआ पढ़ूं? हाँ पढ़ो। सुब्हानल्लज़ी युसब्बिहुर्रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिह। बहुत अच्छे अब्दुल बारी, तो अब तुम इन दुआओं को पढ़ा करो जब कभी बादल गरजे और बिजली कड़के। अभी बरसात का मौसम है, सो पढ़ते रहने से अच्छी तरह याद हो जाएगी ये दुआएं। ठीक है, अब मुझे पढ़ने दो, बहुत होमवर्क है आज। आप पढ़िए आपा, मैं बारिश देखकर आ रहा हूँ। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। अस्सलाम वालेकुम नवेद। वालेकुम सलाम। क्या तुमने सरफराज को देखे? नहीं, सरफराज ने बोले थे कि वो मस्जिद में मिलेंगे। मैंने मस्जिद में भी देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं है। हो सकता है वो अपने घर में ही हो। हाँ, हो सकता है। आओ सरफराज को लेकर आते हैं। चलो। आओ जल्दी चलो, वरना हमें जमात नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्तों, माजरत चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, सब खैरियत तो है ना? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। दरअसल अम्मी ने दुकान से सामान मंगवाए थे, वही देर हो गया।
मुझे भी अम्मी अक्सर काम करने देते हैं। ऐसा नहीं कहते नवेद, वो हमारे अम्मी है और उन्हें हक है कि वो हमें कुछ काम करने के लिए कहे और हमारे लिए जरूरी है कि हम उनकी बात माने। नवेद, अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने अम्मी और अब्बा के काम में मदद करें, उनकी बातों को माने। बिल्कुल, जब हम छोटे थे तब उन्होंने कितनी ही मेहनत और मुशक्कत से हमें पाले और बड़ा किए। इसीलिए तो मैं हमेशा अपने अम्मी और अब्बा की बात मानता हूँ, लेकिन वो अब भी हमें काम नहीं करने देते, खुद ही सारे काम करते हैं और हमें आराम करने और खेलने देते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, इसीलिए तो मैं अपने अम्मी और अब्बा की बातों को मानता हूँ। इससे हमारे माँ बाप खुश होंगे और जब हम माँ बाप को खुश रखेंगे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला भी हमसे खुश होंगे। देखो, अब मैं हमेशा मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। माशाअल्लाह। देखे, मैंने कहा था ना, शायद इमाम साहब सूरह गाशिया ही पढ़ाएंगे। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता था? क्योंकि इमाम साहब अक्सर सूरह गाशिया पढ़ते हैं, इसीलिए सरफराज ने अंदाजे से बोल दिए। देखो, बात बात में मैं दुआ पढ़ना भूल गया। कौन सी दुआ अब्दुल बारी? मस्जिद से निकलते वक्त की दुआ। उस दिन जो दुआ सीखे थे हमने। मुझे तो याद है वो दुआ। मुझे भी, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। नहीं नवेद, ये दुआ तो मस्जिद में दाखिल होने के वक्त की है। ओ हाँ, इसे तो मस्जिद में दाखिल होते हुए पढ़ना है। तो फिर मस्जिद से बाहर निकलते वक्त कौन सी दुआ है अब्दुल बारी? जब मस्जिद से बाहर निकले तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, इस दुआ को पढ़े। ओ, अब समझा, मस्जिद से निकलते वक्त की अलग दुआ है और ये भी बहुत छोटी दुआ है। हाँ, तो क्यों ना तुम दोनों भी इसे याद कर लो। हाँ, कुछ मर्तबा दोहराएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, तुम दोनों साथ में दोहराओ। ठीक है अब्दुल बारी, पढ़ो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। ठीक है अब्दुल बारी, जज़ाकल्लाह खैर दुआ सिखाने के लिए। व इय्यकुम। लेकिन इसके मायने भी सुनते जाओ, क्योंकि हमें दुआ के मायने मालूम रहे तो हम समझते हुए पढ़ते हैं, इससे ज्यादा फायदा होता है। क्या मायने हैं इस दुआ के? इस दुआ के मायने है कि ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। मतलब हम अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगते हैं। ये फजल क्या है? फजल, जिसे अरबी में फजल कहा जाता है। फजल से मतलब है कि हर तरह की नेमतें जो दिखती भी है और जो हमें नहीं मालूम। कुछ समझे नहीं हम। दरअसल हम अल्लाह से अपने हर काम में, जैसे पढ़ाई में और दूसरे कामों में, और बड़े लोग अपने रिस्क और काम में फजल की दुआ मांगते हैं। अच्छा, अब हम समझे। इसका मतलब हम अल्लाह से अपने हर काम में भलाई और फायदे के लिए दुआ मांगते हैं। जब हम नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो हम दुनिया में अपने दीगर काम में लग जाते हैं और उन सब काम में हमें अल्लाह का फजल मिले, इसीलिए इस दुआ को पढ़ते हैं। ठीक है अब्दुल बारी, मुझे दरअसल देर हो रही है, आज बहुत पढ़ाई करना है। हम फिर मिलेंगे, लेकिन जाते जाते मैं एक मर्तबा दुआ पढ़ लेता हूँ और मैं अल्लाह से अल्लाह का फजल तलब करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। माशाअल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों ना हम इस दुआ को दोबारा पढ़े? जरूर अब्दुल बारी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। सरफराज, ये लो, और अब की बार सलीके से फेंकना बॉल को। लाओ नवेद, तुम बॉल उछालो पहले। तुम दोनों देर कर रहे हो, अब जल्दी भी खेलो। ये लो सरफराज। और ये रहा मेरा शानदार कैच। वाह सरफराज, माशाअल्लाह। ये बॉल तुम्हारी तरफ आ रहा है अब्दुल बारी। ये तुमने कैसे पकड़ लिया अब्दुल बारी, वो भी एक हाथ से? वाह अब्दुल बारी, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इसे पकड़ लोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भला कैसे पकड़ता। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। हाँ, लाओ अब मेरे पास फेंको बॉल को, देखना मैं पहले से बेहतर कैच करूँगा। तुमने पहले भी बहुत अच्छी तरह कैच किए थे नवेद। लो, मैं बॉल फेंक रहा हूँ। हाँ,
क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? चलो अब नमाज का वक्त हो चुका। ये क्या, मेरी बारी आते ही नमाज का वक्त हो चुका। आओ हम बाद में खेलेंगे, कुछ देर और खेल लेते हैं, अभी अजान भी नहीं हुई। हाँ अब्दुल बारी, आओ हम कुछ देर और खेलें। नहीं, हमें अपनी नमाज की फिक्र पहले ही से होनी चाहिए, अजान होने वाली है। ये तुम कैसे कह सकते हो? देखो तो सूरज इस तरफ आ चुका और ये देखो उस झाड़ की छांव मशरिक की जानिब हो चुकी। साहिर से क्या हुआ? मैं अक्सर देखता हूँ, ये छांव जब इतनी लंबी होती है तभी अजान भी शुरू हो जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तुम बिल्कुल सही थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलो नमाज। अम्मी ने भी यही सिखाए थे कि अजान होते ही अपना खेल वगैरह छोड़कर नमाज के लिए चले जाना। बिल्कुल, अब्बा और अम्मी भी यही कहते हैं। अब चलो अजान को दोहराते हैं। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। ये कौन सी दुआ पढ़ी तुमने अब्दुल बारी? ये मस्जिद में दाखिल होने के वक्त की दुआ है। हमें भी बताओ अब्दुल बारी। ठीक है, नमाज के बाद पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशा अल्लाह, इमाम साहब कितनी अच्छी किरात करते हैं। हाँ, चलो अब हमें वो दुआ सुनाओ। ओह हाँ, हम जब कभी मस्जिद में दाखिल हो तो इस दुआ को पढ़े। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। एक और मर्तबा पढ़ो। क्यों ना हम इसे दोहरा लें? ठीक है। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक अब्वाब रहमतिक। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। मुझे तो याद हो गई ये दुआ। मुझे भी। इसके मायने भी हमें मालूम होना चाहिए। इसके मायने तो आपा ने बताए थे। मैं भूल रहा हूँ। क्यों ना हम आपा से ही पूछ लें, वो आमीना आपा के साथ वही है। हाँ आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमाज हो गई अब्दुल बारी? जी आपा। चलो हमें भी नमाज पढ़ना है, हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आपा, आज मैंने और नवेद ने मस्जिद में दाखिल होने की दुआ सीखे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमें अब्दुल बारी ने पढ़ाए। अच्छा, माशा अल्लाह अब्दुल बारी। आपा, लेकिन मैं इसके मायने भूल गया। क्या आप हम सभी को इसके मायने बताओगे? ठीक है। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक के मायने है, ए अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। हाँ, याद आ गया, मैं इसे भूल रहा था। अब इसे हमेशा समझते हुए पढ़ना तो मायने भी याद रहेंगे। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। ए अल्लाह, तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ठीक कहा ना मैंने आपा? हाँ अब्दुल बारी, अब चलो देर हो रही है। ठीक है सरफराज, नवेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। वो देखो कैसे खेल रहे हैं। इतना अच्छा रिमोट वाला खिलौना हमें क्यों नहीं मिलता? अब हम खेलना चाहेंगे तो नवेद तो हमें नहीं देने वाले। रहने दो, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, खेलने दो उनको अकेले। हाँ आओ, हम तुम्हारे घर जाकर छोटी वाली कार से खेलते हैं। हाँ हाँ चलो। ये देखो, ये मेरी गाड़ी, क्या ये नवेद की गाड़ी से अच्छी नहीं है? हाँ अच्छी तो है। हमें जरूरत नहीं है नवेद के पास जाकर खेलने की। हाँ, वो सोच रहे होंगे कि हम उनकी गाड़ी खेलने के लिए मांगेंगे। कभी नहीं, और नवेद तो हमेशा नए खिलौने लेने पर अपनी तारीफ करते रहते हैं। वो जरूर हमें जलाना चाह रहे होंगे, इसीलिए तो अकेले अपने घर खेल रहे हैं। हाँ वो तो है ही ऐसे। मैं तो नहीं जाऊंगा उनके पास खेलने। मैं भी नहीं जाने वाला। नए खिलौने मिलने पर हमें नहीं खिलाते वो। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अब्दुल बारी, क्यों तुम दोनों इतने गुस्से में नजर आ रहे हो? कुछ नहीं आपा, नवेद को एक नया खिलौना मिला है और वो तकब्बुर करने लगे हैं। हाँ आपा, हमारे पास क्या खिलौने नहीं है जो हम नवेद से जलेंगे? बस भी करो, मैंने आते आते आप लोगों की बात सुनी। किस कदर तुम दोनों अपने लिए गुनाह जमा कर रहे हो। गुनाह जमा किए? नहीं तो आपा।
हमने कोई गुनाह का काम नहीं किया आपा। ये गुनाह ही तो है, 2 तरीके के गुनाह कर रहे हो तुम। 2 तरीके के गुनाह? वो कैसे आपा? सबसे पहले तो तुम नवेद से हसद कर रहे हो। हसद मतलब जलन? नहीं आपा। ये हसद और जलन ही तो है कि तुम उससे हसद और बिला वजह नफरत कर रहे हो। हसद और नफरत? ये बताओ, क्या तुम दोनों नवेद से मिले? नहीं। क्या तुम दोनों नवेद के नए खिलौने देखकर खुश हुए और उसे मुबारकबाद दिए? नहीं आपा। अब बताओ, क्यों तुमने ऐसा नहीं किए? हम ऐसा इसलिए क्योंकि शैतान ने जब वसवसा दिया तो तुम दोनों ने गलत किए और गलत सोचने लगे और अपने दोस्त की खुशी में शामिल होने के बजाय उससे और उसके नए खिलौने से हसद करने लगे। ओह हाँ आपा, वाकई में हमने तो उल्टा ही किए। शैतान ने हमें जो वसवसा दिया था इसीलिए आपा। शैतान तो सभी को बुरा वसवसा देता है, लेकिन हम गुनाह करके खुद पर जुल्म कर देते हैं। आपा, जब शैतान वसवसे देता है तो हमारी कैसी गलती? शैतान तो सिर्फ वसवसा देता है, लेकिन गलती तो हम खुद करते हैं, जिससे हम चाहे तो रुक सकते हैं, लेकिन हम अपने नफ्स के शिकार हो जाते हैं और शैतान वाला अमल कर देते हैं। सच में आपा, हमसे गलती हुई है। हमने नवेद की खुशी में शामिल होकर उन्हें मुबारकबाद देने की बजाय उनसे दूर चले आए और बिला वजह हसद करने लगे। हम एक दूसरे से हसद करने में अपनी सारी नेकी खत्म कर देते हैं। अपनी नेकी खत्म कर देते हैं आपा? हाँ अब्दुल बारी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हसद से होशियार रहो, क्योंकि हसद हमारी नेकियों को इस तरह खत्म कर देती है जैसे आग सूखी लकड़ी या सूखी घास को जलाकर खत्म कर देती है। कुछ नहीं बचता, पूरी लकड़ी राख हो जाती है। मैं तो कभी भी हसद नहीं करूँगा। अल्लाह हमें माफ करे। ये हमने क्या किए? अब जाओ और नवेद से मिल आओ। जी आपा। और दूसरा गुनाह क्या हुआ हमसे? यही कि हसद के साथ साथ तुम दोनों ने कितनी ही बदगुमानी की है। बदगुमानी? ये बदगुमानी क्या है आपा? बदगुमानी मतलब यही जो तुम दोनों तरह तरह की बातें नवेद के ताल्लुक से सोच रहे थे कि नवेद ऐसा सोच रहा होगा या नवेद को नया खिलौना मिलने पर वो तकब्बुर कर रहा होगा। तो क्या आपा इससे भी अल्लाह सुब्हाना व तआला नाराज होते हैं? हाँ, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि गुमान ना किया करो, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। अच्छा, मतलब हमें किसी के बारे में किसी भी तरह के गुमान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हम किसी के बारे में कुछ भी सोचेंगे जिन बातों को हम नहीं जानते तो ये गुनाह होगा। आपा, मैं आइंदा से हसद नहीं करूँगा और गुमान भी नहीं करूँगा। मुझे गुनाह के काम नहीं करना है। हमें तो सिर्फ अच्छे और नेकी के काम करना है। आओ सरफराज, हम फौरन नवेद से मिलकर आते हैं। हाँ, नवेद की खुशी में हमें भी खुश होना चाहिए। चलो जल्दी आना अब्दुल बारी। जी आपा। अस्सलामुअलैकुम नवेद। वालेकुम सलाम। अरे वाह अब्दुल बारी, मैं तुम दोनों के इंतजार में ही था। ये देखो, अब्बा ने मुझे नया खिलौना दिए हैं। वाह माशा अल्लाह नवेद, ये तो बहुत अच्छा खिलौना है। हाँ नवेद, और तुम्हारे इस नए खिलौने को देखकर हमें भी खुशी हुई। शुक्रिया दोस्तों। ये लो रिमोट, क्या तुम लोग मेरे खिलौने से खेलना नहीं चाहोगे? जरूर नवेद, जज़ाकल्लाह खैर नवेद। आओ हम इसे उड़ाते हैं। हाँ चलो। ये तो अच्छा बच्चा है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। अब्दुल बारी जल्दी आओ, कहाँ रह गए तुम? अभी आया आपा, लेस लगा रहा हूँ। जल्दी आओ वरना हम लेट हो जाएंगे। आ रहा हूँ आपा। तुम हमेशा हर काम में देर कर देते हो। मैं ही देर नहीं करता, आपको भी तो कभी कभी देर होती है। ठीक है, अब चलो जल्दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल बारी, तुमने दुआ नहीं पढ़े? पढ़ तो रहा हूँ, नीचे उतरते वक्त की दुआ। सुभान अल्लाह। हाँ, सो तो पढ़ना ही है, लेकिन घर से बाहर जाने के वक्त की दुआ। अरे वाह, ये भी कोई पूछने की बात है आपा? मैंने तो बिस्मिल्लाह कहा। अब्दुल बारी, बिस्मिल्लाह तो कहते ही है, लेकिन हम जब घर से निकलते हैं तो क्या पढ़े? मुकम्मल दुआ क्या है? हाँ आपा। एक मिनट याद आया।
याद तो किया था मैंने। लेकिन तुम हमेशा इसे पढ़ते नहीं हो, इसीलिए भूल जाते हो। जब कभी हम घर से निकले तो इस दुआ को पढ़ लिया करो, तो हमेशा याद रहेगी दुआ। ठीक है आपा, अब क्या इस दुआ को मुझे पढ़ाओगे? बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाही ला वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए, मैंने कहा था ना मुझे याद है। हाँ, लेकिन मैंने पढ़ी तो तुम्हें याद आया। अच्छा, पूरी दुआ सुनाओ। बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह। लेकिन आपा, हम इस दुआ को क्यों पढ़े? क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं तो हम घर को खाली छोड़कर जाते हैं, तो हम इस दुआ में कहते हैं कि हम अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं और अल्लाह ही पर तवक्कल करते हैं। आपा, तवक्कल के मायने क्या है? अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह पर तवक्कल रखना। ओह अच्छा। बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाही मतलब हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं और अल्लाह ही पर तवक्कल रखते हैं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मतलब अल्लाह के सिवा किसी और में ताकत नहीं। लेकिन आपा, घर में तो अम्मी है, हम क्यों पढ़े इस दुआ को? अरे तो क्या हुआ, घर में सभी लोगों की हिफाजत अल्लाह ही तो करते हैं ना। और हम बाहर जा रहे हैं तो बाहर भी तो हमें अल्लाह से अपनी हिफाजत के लिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ही पर तवक्कल रखना चाहिए। ओह, अब मैं समझा आपा। अब मैं जब भी घर से निकलूंगा तो बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर ही घर से निकलूंगा। ये बहुत अच्छा होगा। आपा, मुझे पता है अच्छा ही होगा, तभी तो मैं इस दुआ को हमेशा पढ़ूंगा। अब्दुल बारी, तुम फिर शुरू हो गए। हर चीज तुम्हें पता ही होता है। अब चलो जल्दी जल्दी। ये तो अच्छा बच्चा है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। नवेद, जल्दी आओ, कितनी देर करते हो तुम हमेशा? बस अभी आया सरफराज, तुम वहीं रुको। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल बारी। क्या हुआ, नवेद अब तक नहीं आया? मैंने आवाज देकर बुलाया भी, लेकिन ये अब तक नहीं आ रहे। एक मर्तबा मैं भी बुलाता हूँ। नवेद, चलो जल्दी आओ, जमात से नमाज नहीं मिलेगी। आ तो रहा हूँ, दरअसल मेरी एक चप्पल नहीं मिल रही थी। नवेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हमेशा सलाम में पहल करना भूल जाता हूँ। मैंने तो आदत लगा लिया हूँ। चलो, अब अजान भी हो चुकी है। ठीक है। ओहो, मैं तो भूल गया। तुम क्या भूल गए सरफराज? अजान को दोहराना। अजान को दोहराना? हाँ नवेद, क्या तुम्हें नहीं मालूम, जब अजान हो रही हो तो हमें साथ साथ दोहराना चाहिए। मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं अक्सर भूल जाता हूँ। अजान को दोहराया करो, ये अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह कहे तो ला हौला वला कुव्वता पढ़ना चाहिए। मैं आइंदा इस बात को याद रखूंगा। और जब अजान हो जाए तो दुआ भी पढ़ा करो। दुआ भी? क्या अजान के हो जाने पर भी कोई दुआ है? हाँ, मुझे अम्मी, अब्बा और आपा ने सिखाया है इस दुआ को। दुआ तो हमें नहीं आती, क्या तुम हमें पढ़ाओगे अब्दुल बारी? क्यों नहीं, जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी नमाज शुरू हो रही है, हम नमाज के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि जब फर्ज नमाज शुरू हो जाए तो दूसरे कामों से रुक जाना चाहिए और फौरन फर्ज की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तुम हमें नमाज बाद इस दुआ को पढ़ाना। अब बताओ अब्दुल बारी, कौन सी दुआ है? मैं पढ़ता हूँ, तुम लोग मेरे साथ दोहराओ। हाँ, इससे हमें भी याद हो जाएगा। मेरे साथ पढ़ो। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा, वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला, आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह, वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह। माशाअल्लाह, हमने इसे ठीक से पढ़े। अब मैं एक बार इस दुआ को पूरा पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है अब्दुल बारी। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اس دعا کو ہم کچھ مرتبہ دوہرا لیں گے تو یاد ہو جائے گی. ہاں سرفراز، لیکن ہمیں اس دعا کے معنی بھی معلوم ہونا چاہیے. مجھے اس کے معنی بھی یاد ہے. اچھا تو ہمیں بتاؤ. اس دعا کے معنی ہے: اے میرے اللہ جو اس ساری پکار یعنی اذان کی پکار کا رب ہے اور قائم رہنے والی اس نماز کا بھی رب ہے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن وسیلہ عطا فرما اور فضیلت عطا فرما اور مقام محمود پر ان کا قیام فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. یہ دعا صحیح طرح سے نہیں سمجھ آیا. ہاں عبد الباری، یہ وسیلہ اور فضیلہ اور مقام محمود کیا ہے؟ ہمیں نہیں سمجھا. مقام محمود کے معنی ابا نے سمجھائے تھے کہ ایک بڑی ہی عزت والی جگہ، ایک ایسا مقام جو صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ریزرو ہوگا. اچھا آؤ کیوں نہ ہم آپا سے ہی پوچھ لیں کہ وسیلہ اور فضیلہ کے کیا معنی ہیں. ہاں چلو، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ. وہ رہے انشرا آپا. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. نماز ہو گئی عبد الباری؟ جی آپا، اور ہم آپ کے پاس ایک سوال لے کر آئے ہیں. سوال لے کر؟ کیسا سوال؟ آپا ہم دراصل اذان کے بعد کی دعا سیکھ رہے تھے اور ہمیں عبد الباری نے اس دعا کو یاد بھی کروا دیے. ہاں، اور اس کے معنی بھی بتائیں. لیکن عبد الباری کو وسیلہ اور فضیلہ کے معنی نہیں یاد آ رہے. ہم سب کو سمجھنا ہے کہ اس دعا میں وسیلہ اور فضیلہ کے کیا معنی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں سمجھاتی ہوں. شکریہ آپا، جزاک اللہ خیر. وإیاکم. سنو، جب ہم دعا میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن الوسیلہ اور الفضیلہ عطا فرما، دراصل الوسیلہ مطلب ایک اونچا خصوصی مقام، ایسا مقام جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کر پائیں گے. اور الفضیلہ مطلب ایک ایسا مرتبہ جو کہ باقی تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. اوہ واہ، سن کر ہی کتنا اچھا لگتا ہے نا. واقعی میں. لیکن آپا وہ سفارش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش، میں سمجھا نہیں آپا. آپا انہیں وہ سناتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ کس طرح الگ الگ انبیاء کے پاس جائیں گے. ابھی نہیں، دراصل مجھے اپنی پڑھائی کرنی ہے اور امی کے کام میں ان کی مدد بھی کرنی ہے. آپا پلیز سناؤ نا ہمیں. لیکن میں مختصر میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے آپا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ شدت سے پریشان یہاں وہاں بھاگتے پھر رہے ہوں گے، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، گرم بھاپ، آگ کی جلن، وہ بھی دنیائی آگ نہیں. کتنی گرم ہوگی وہ آگ. ہاں، اور یہ تکلیف مسلسل رہے گی. میں تو ہمیشہ نیکی کی کام کروں گا آپا، تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کروں. ماشاء اللہ. تو جب ایسے حالات ہوں گے تب لوگ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ سے ان لوگوں کی سفارش کرے کہ اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے. جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے؟ ہاں، لوگ اس قدر تکلیف اور خوف کے عالم میں ہوں گے، تو جب وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام نہ کہہ دیں گے اور بولیں گے کہ میں نہیں کر سکتا سفارش، آج میرا رب بہت غصے میں ہے. تب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ بھی ایسا ہی بولیں گے کہ آج اللہ بہت غصے میں ہے. اسی طرح لوگ ایک کے بعد ایک نبی کے پاس جائیں گے، لیکن سبھی نہ کہہ دیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غصے میں ہوں گے اور وہ صرف اسی کی سفارش قبول کریں گے جسے اللہ نے خود پرمیشن دیے ہوں گے. تب کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجود میں چلے جائیں گے اور اللہ کی پرمیشن سے وہ اللہ کے ان ناموں سے تعریف کریں گے جو وہ دنیا میں نہیں جانتے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
अपना सर उठाओ और बोलो तो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे मेरी उम्मत। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि जाओ सभी को सामने ले आओ जिनके दिलों में गेहूं के दाने बराबर भी ईमान रहा होगा। गेहूं के दाने बराबर? ये तो अल्लाह की रहमत ये होगी कि लोग जहन्नुम की आग से बच जाए। अच्छा, फिर आगे क्या होगा? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी को ले आएंगे और दोबारा अल्लाह के हुजूर सजदे में चले जाएंगे। दोबारा सजदे में? हाँ, और फिर अल्लाह की उन्हीं नामों से तारीफ करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसा ही कहेंगे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहेंगे मेरी उम्मत। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे जाओ उन्हें सामने ले आओ जिनके दिलों में जर्रा बराबर भी ईमान रहा होगा और अल्लाह इन लोगों को भी आग से निकाल देंगे। वाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला तो है ही रहमान और रहीम, गफूर और रहीम भी है अल्लाह सुब्हाना व तआला। आपा इसके आगे भी कुछ होगा? हाँ, दोबारा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से कहेंगे कि ए अल्लाह मुझे इजाज़त दे कि मैं उन्हें भी सामने ले आऊँ जिन्होंने कलमा पढ़े होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि जाओ उन्हें भी सामने ले आओ जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े होंगे। अरे वाह, तब तो सभी को आग से निकाल लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बच्चों, लेकिन जिन पर अल्लाह की रहमत होगी वही आ पाएंगे सामने, उन्हीं लोगों के लिए सिफारिश कबूल की जाएगी। और ये कोई मामूली बात नहीं है, आखिरत का एक लम्हा इस दुनिया के कई सालों बराबर है और लोगों को अपनी सज़ा तो पूरी करनी होगी सिवाय उन लोगों के जिन पर अल्लाह की रहमत होगी। अब्बा, अल्लाह सुब्हाना व तआला किन लोगों को अपनी रहमत में लेंगे? जिनके आमाल अच्छे होंगे, जिन्हें अल्लाह पसंद करेगा। और अब्बा, जो लोग अल्लाह से हमेशा मगफिरत तलब करेंगे और सच्चे दिल से तौबा करेंगे। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही, माशाअल्लाह। ये बात मुझे अम्मी ने बताया है। और अच्छे और नेक लोगों की दोस्ती में रहना चाहिए और हमें भी नेक बनना चाहिए, तो हमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दूसरे के लिए सिफारिश की इजाज़त दे सकते हैं अगर हम जन्नतियों में से हुए और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाज़त दिया। वाह, अल्लाह सुब्हाना व तआला गफूर रहीम है। ठीक है बच्चों, मुझे देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी दुआ है। हाँ, और हमेशा अजान के खत्म होने पर इस दुआ को हमें पढ़ना चाहिए। अब्दुल बारी, जाने से पहले हमें एक बार दोबारा दुआ को पढ़ाओ ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है, मेरे साथ दोहराओ। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा, वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला, आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फजीला वबअसहु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअदता, वबअसहु मक़ामम महमूदनिल लज़ी वअदता। अब इसे हमेशा पढ़ते रहना तो भूलेंगे नहीं। जी आपा। ठीक है दोस्तों, अब हमें जाना है, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल बारी। ये तो अब्दुल बारी है, आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। आज कोई होमवर्क नहीं, जाकर खेलूंगा। सरफराज, आज नवेद क्यों नहीं आया? सर, मैंने उसे खेलते हुए देखा था। अच्छा ठीक है, कल उसे आने दो। क्या हुआ सरफराज? अब चलो भी जल्दी। अब्दुल बारी, देखना कल जब नवेद स्कूल आएगा तो उसे डांट पड़ेगी। वो क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि आज जब सर ने पूछे तो मैंने ऐसे ही कह दिया कि नवेद खेल रहा था। क्या सरफराज, तुमने सर से झूठ बोले? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या हुआ अब्दुल बारी, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? गुस्से ही की तो बात है, तुमने एक झूठ बात कही और किसी पर झूठा इल्जाम भी लगाए। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, वाकई में मैंने क्या कर दिया? एक बड़ा गुनाह, लेकिन मैंने इतना नहीं सोचा, बस कह दिया। अब तुम्हें कल सर से हकीकत बयान करनी होगी ताकि तुम्हारे झूठ की वजह से नवेद को सजा ना मिले। हाँ, तुम ठीक कहते हो अब्दुल बारी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, ये तुम बार बार क्या पढ़ रहे हो?
अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। कुछ बताओ भी अब्दुल बारी। मैं इस्तिगफार कर रहा हूँ, अल्लाह से बार बार अपने लिए मगफिरत की दुआ कर रहा हूँ। मगफिरत की यानी अल्लाह से माफी मांग रहे हो? हाँ सरफराज। लेकिन क्यों? तुमने ऐसी क्या गलती कर दिए हो? मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन तुम्हारी इस गलती को देखकर मुझे याद आया कि हमें हमेशा इस्तिगफार करते रहना चाहिए। हमेशा बिना गलती की माफी? हाँ, रोजाना हमसे कितने ही छोटे मोटे गुनाह हो जाते हैं जिनका हमें एहसास ही नहीं रहता, और इसीलिए हम इस्तिगफार करते रहे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। सच में अब्दुल बारी, तब तो मुझे भी इस दुआ को पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मुझसे अक्सर झूठ बातें निकल जाती है, जैसे अभी अभी मैंने सर से झूठ कह दिया। पढ़ते रहो। अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ अब्दुल बारी, क्या कोई बात हो गई? नहीं आपा, मुझे बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश करना है, इसीलिए मुझे जब भी मौका मिले मैं इस्तिगफार पढ़ रहा हूँ। अरे वाह, माशाअल्लाह। आपा, क्या आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना तकरीबन 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे। हाँ अब्दुल बारी, सोचो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ को रोजाना इतनी मरतबा पढ़ते थे तो हमें कितना पढ़ना चाहिए? हाँ, ये बात तो है, लेकिन आपा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबी थे, और वो भी सबसे बड़े नबी, तो फिर उन्हें मगफिरत की दुआ करने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये सिर्फ मगफिरत के लिए ही नहीं बल्कि अल्लाह की रहमतों को पाने के लिए भी है ये दुआ। अच्छा, तब तो मैं इसे और ज्यादा पढ़ूंगा, और जब मौका मिले तब पढ़ता रहूंगा। ठीक है आपा, अब मुझे जाना है, सरफराज और नवेद मेरा इंतजार करते होंगे। संभल कर अब्दुल बारी। अल्लाहू अकबर, अल्लाह आपका एहसान है, आप हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं। घर से निकलते वक्त की दुआ पढ़ते जाओ। जी आपा, मुझे याद है, लेकिन याद दिलाने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब्दुल बारी, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? अम्मी, मैं नवेद और सरफराज के साथ खेलने जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, संभाल के खेलना। जी। अच्छा अम्मी, क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह हमें पसंद करे और अल्लाह हमसे राजी हो? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर आप इस्तिगफार की दुआ पढ़िए बार बार, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। ठीक है, माशाअल्लाह, जरूर पढ़ूंगी। ठीक है अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वो देखो, अब्दुल बारी आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है नवेद, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या सरफराज ने टीचर वाली बात बता दी? हाँ अब्दुल बारी, मैंने नवेद से माफी भी मांग लिया और कल सर को सच्चाई बता दूंगा, लेकिन वो। बताओ भी नवेद, क्या बात है? दरअसल मैंने अब्बू से ट्रेन वाला खिलौना लाने कहा था, इतने दिन हो गए लेकिन खिलौना नहीं लाए। इसमें इतना उदास होने की क्या जरूरत है? मैं जब भी कुछ कहता हूँ वो नहीं ला कर देते, जबकि पहले हमेशा हर चीज ला कर देते थे। मेरे अब्बा भी बहुत सी चीजें नहीं ला कर देते हैं। हाँ, मेरे अब्बा भी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें उन चीजों की जरूरत है या नहीं। मुझे कलिंगड़ खाना है और मैं 1 हफ्ते से अब्बू से कह रहा हूँ, लेकिन वो नहीं ला के देते। नवेद, देखो, अपने घर की ऐसी बातों को बाहर दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हमारे माँ बाप हमें हर वो चीजें लेकर देते हैं जो हमारी जरूरत है या जिससे हमें फायदा हो, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें वो नहीं लाते, और ऐसे में हमें सब्र करना चाहिए। आपा, मुझे याद आया। क्या याद आया अब्दुल बारी? यही कि नवेद को और उनके घर में सभी को हमेशा इस्तिगफार करते रहना चाहिए। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ नवेद, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हम अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगे तो अल्लाह हमारे लिए आसमान से पानी बरसाएंगे, यानी रहमत, और माल यानी हमारे रिस्क में भी बरकत देगा।
ऐसा ही कुछ है ना आपा? हाँ, ऐसा कुरान में सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 तक लिखा है। हम सभी को हमेशा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहना चाहिए। भले हम कोई गुनाह के काम ना कर रहे हो, लेकिन कई गुनाह हमसे हो जाते हैं और हमें उसका एहसास नहीं होता। लेकिन आपा, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से रोजी और कमाई में बरकत और आसमान से पानी वगैरह, ये क्या है? देखो, इंसान गुनाह नहीं करते हुए भी अगर अल्लाह से हर वक्त मगफिरत तलब करते रहे तो अल्लाह खुश होते हैं और उस पर इनाम देते हैं, यानी हम पर रहमत होती है, हमारी रोजी कमाई वगैरह में तरक्की होती है। तब तो मैं इसे अभी से पढ़ूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। माशा अल्लाह। और बार बार इस्तिग़फ़ार करने से हमारा दिल भी साफ रहता है। अब चलो अब्दुल बारी, मैं तुम्हें बुलाने ही आई थी। ठीक है, चलो। दोस्तों, सभी याद रखना, बार बार और हमेशा पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। ये तो अब्दुल बारी। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। मुझसे हमेशा गलती हो जाती है। मैंने कल दिन भर दूसरे सभी काम किया, लेकिन इस सूरे को याद नहीं किया। अब मैं उस्ताद को कैसे सुनाऊंगा? उस्ताद नाराज होंगे। सरफराज, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? हाँ नवेद, वो दरअसल मैंने कल सबक याद नहीं किया। अब उस्ताद को कैसे सुनाऊं, यही सोचकर परेशान हूँ। कल का सबक? तुम्हारा मतलब वो छोटी सूरा जो कल उस्ताद ने याद करने बोले थे? हाँ नवेद, वही सूरा। अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं हुआ? कैसे याद होगा, मैं दरअसल पढ़ने ही नहीं बैठा। ओह, ये तो बुरी बात है। देखो, मैं तो कल मगरिब बाद भी इस सूरे को याद करने बैठा था और आज भी पढ़कर ही आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं अब्दुल बारी का इंतजार कर रहा हूँ, वो बस आते ही होंगे। ठीक है नवेद, क्यों ना हम अब्दुल बारी के आने तक इस सूरा को पढ़े, मुझे भी याद हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं सुनाता हूँ। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाज। ओहो, मैं भूल क्यों रहा हूँ? मैंने तो पढ़ा था, मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए था। अब तो अब्दुल बारी से ही सुनेंगे हम, ताकि हम दोनों को याद हो जाए ये सूरा। हाँ, मुझे भी आखिरी आयत नहीं याद आ रहा। अस्सलाम वालेकुम नवेद, सरफराज, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ठीक है। तुम कैसे हो अब्दुल बारी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अब्दुल बारी, दरअसल मैंने कल का सबक याद नहीं किया और अब समझ नहीं आ रहा उस्ताद को कैसे सुनाओ। कल का सबक? वो तो बहुत ही छोटी सूरा है। हाँ, मैंने भी याद किया था, लेकिन भूल रहा हूँ, आखिर में अटक जा रहा हूँ। मैं तो पढ़ने ही नहीं बैठा था, मुझसे गलती हुई है। ठीक है, आओ, अभी वक्त है और ये सूरह छोटी है, हम इसे अभी याद कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल बारी। जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल बारी। वइयकुम। आओ, हम यही इस सूरे को दोहराते हैं। ठीक है अब्दुल बारी। क्या तुम्हें इस सूरे का नाम मालूम है? नहीं। इस सूरे का नाम है नस्र, सूरह अन-नस्र। हाँ, यही नाम पढ़ा था मैंने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, इन्नहु कान तव्वाबा, इन्नहु कान तव्वाबा। एक मर्तबा और पढ़ते हैं। हाँ, मुझे और पढ़ने की जरूरत है। अभी एक ही आयत याद हुई।
ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا. إنه كان توابا. الحمدللہ مجھے تو یاد ہو گیا. سرفراز تمہیں یاد ہوا؟ ہاں، لیکن کیا تم اس سورہ کو ایک اور مرتبہ پڑھو گے؟ ہاں ضرور، دھیان سے سنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا. ماشاء اللہ، میں بھی ایسے ہی پڑھنے کی کوشش کروں گا. میں بھی. میں اس سورہ النصر کو کچھ اور مرتبہ دوہرا لوں گا تو اچھی طرح یاد ہو جائے گا اور میں استاد کو سنا بھی پاؤں گا. چلو اب ہمیں فوراً جانا چاہیے. ہاں، ورنہ ہمیں دیر ہو جائے گی. عبدالباری، ہم تمہارے شکر گزار ہیں. تم ہماری ہمیشہ عین وقت پر مدد کرتے ہو. اس میں مدد کیسی؟ یہ تو نیکی کا کام ہے. دوسروں کو قرآن سکھانا اور اچھی اور نیک باتیں بتانا تو ثواب کا کام ہے. ہاں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے اچھی باتیں سیکھنا چاہیے اور ہمیشہ بری باتوں سے دور رہنا چاہیے. عبدالباری، تم ایک اور بار پڑھو. ٹھیک ہے دوستو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفر. إنه كان توابا. سرفراز، کیا ابھی یاد نہیں ہوا تمہیں؟ ہاں، یاد تو ہو گیا. ماشاء اللہ. اب چلو جلدی سے، استاد پہلے ہی آ کر بیٹھے ہیں. ہاں دیکھو تو، ان کا چپل بھی رکھا ہوا ہے. آؤ سیکھے عبدالباری کے سنگ. کیا ہوا عبدالباری؟ اس طرح کیوں ادھم مچائے باتھ روم میں داخل ہو رہے ہو؟ وہ مجھے بہت زور سے اسی لیے تو امی کہتے ہیں کھیلنے جانے سے پہلے ٹوائلٹ وغیرہ سے فارغ ہو کر جایا کرو. ہاں وہ مجھے پتا ہے، وہ تو میں بھول کر چلا گیا تھا. اب یہ مت کہنا کہ ٹوائلٹ کی دعا بھی بھول گئے تھے. آپا میں دعا پڑھ کر گیا تھا. اچھا، اب یہ مت کہنا کہ اب باہر آ کر دعا بھول گئے. تمہیں ہی نہیں آتا ہوگا اسی لیے مجھ سے سننا چاہتی ہو. مجھے تو آتا ہے. اچھا تو سناؤ. اللہم بسمکا. غلط. ارے وہ تو میں بھول سے سونے کی دعا پڑھنے جا رہی تھی. دیکھیں آپا، بھول چوک ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن میں اس دعا کو نہیں بھولا. ٹھیک ہے تو تم ہی سناؤ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ماشاء اللہ عبدالباری. دیکھیں آپا، اب تم کہو گے میں اس کا ٹرانسلیشن سناؤں اور میں کہوں گا وہ مجھے نہیں آتا. اچھا میرے پیارے بھائی، لو اب میں ہی بتائی دیتی ہوں. ہم اس دعا میں کہتے ہیں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر طرح کے خبیث شیطان سے. اچھا ایسا کیوں؟ کیونکہ ٹوائلٹ یا دوسرے ایسے جگہ گندے ہوتے ہیں اور گندی جگہ شیطان ہوتے ہیں. تو جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ایسی جگہ داخل ہوتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے. اب سے تو میں ہر وقت اس دعا کو پڑھ کر شیطان کو بھگا کر ہی داخل ہوں گا. بہت اچھی بات ہے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ مجھے پتا ہے آپا. اب میں جا رہا ہوں کھیلنے.
मेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें तो सब कुछ पता होता है, फिर भी मुझसे पूछते हो। लो फिर से सुना देता हूँ, ताकि हमें देखने वाले दोस्त भी इसे याद कर ले। सुनो दोस्तों, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस। इसे याद कर लेना। अस्सलाम वालेकुम। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। खाला जान, नवीद घर में नहीं है, वो आज खेलने नहीं आया। वो अंदर ही है, मैंने भी उसे जाने के लिए कहा, लेकिन वो गेम खेलने में लगा हुआ है। गेम खेल रहे हैं? हाँ, तुम लोग रुको, मैं नवेद को भेजती हूँ। ठीक है खाला जान, जज़ाकल्लाह खैर। पता नहीं वो आज क्यों नहीं आना चाहता। आज भी सुस्ती की वजह से नहीं आना चाहता होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ नवीद, तुम खेलना क्यों नहीं चाहते? कुछ नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं घर में ही गेम खेल रहा हूँ। तुम्हें थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज भी करना चाहिए, वरना इससे नुकसान भी होता है। हाँ हाँ नवीद, चलो ना, हम मिलकर खूब खेलेंगे। नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ। आखिर नवीद ऐसा क्यों कर रहा है? वो बिल्कुल सुस्त हो गया है। हमें कुछ करना होगा, वरना इससे नवीद की सेहत पर भी असर होगा। सेहत पर क्यों असर होगा? क्योंकि जब हम इनएक्टिव रहते हैं तो हमारा जिस्म धीरे धीरे सुस्त हो जाता है, मोटापा आ जाता है। मोटापा भी आ जाता है? हाँ, और इससे हमारे जिस्म को नुकसान होता है और हम तंदुरुस्त नहीं रहते। हाँ, ये तो वाकई सेहत खराब करने वाली बात है। आओ हम आपस से इस मौजू पर मजीद मालूमात लेते हैं, ताकि नवेद को समझाने में आसानी हो। हाँ, अंशरा आपा को तो मालूम ही होगा। कसरत करना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत अच्छी बात है। हमें हमेशा फिट और सेहतमंद रहना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी स्पोर्ट्स को सराहते। स्पोर्ट्स यानी खेल? हाँ, सिर्फ फायदेमंद खेल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों रेस भी करते और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जीत जाते थे। लेकिन जब उम्मुल मोमिनून हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सेहत थोड़ी ज़्यादा हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए और बोले कि इससे हमारा मुकाबला बराबर का हुआ। वाह, यानी हमें भी खेलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ज़रूरत और वक्त को ध्यान में रखते हुए। मैं समझा नहीं आपा। हमें हर काम, चाहे खेल हो, चाहे काम या दूसरी जिम्मेदारी, सभी में दरमियाना रवैया इख्तियार करना चाहिए, यानी बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। और कोई भी काम हो उसे भला थोड़ा थोड़ा करना, लेकिन मुस्तकिल करना चाहिए। हमेशा काम को जारी रखना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर आपा, अब मैं समझा। अब्बा मुझे हमेशा एक्सरसाइज करने, स्विमिंग करने और मार्शल आर्ट करने क्यों कहते हैं? हाँ अब्दुल बारी, ये सब भी ज़रूरी है ताकि हम फिट और सेहतमंद रहे, क्योंकि सेहतमंद रहेंगे तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी के काम करेंगे, वक्त पर नमाज पढ़ेंगे और बदन में ताकत और फुर्ती रहेगी तो ही हम हर नेकी के काम को अच्छे अंदाज में कर पाएंगे। हाँ अपा, अम्मी कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ताकतवर थे, उन्होंने पहलवान को भी पछाड़ दिए थे, हमेशा एक्टिव रहते थे और अपने काम वो खुद किया करते थे। बिल्कुल सही बोले अम्मी ने। और सुस्त लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक्टिव और तंदुरुस्त देखना चाहते हैं। हाँ, जब हम फिट और तंदुरुस्त रहेंगे तो खुद के लिए, अपने घर वालों और दूसरों के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे। ऐसा सभी रहेंगे तो हमारा पूरा नेशन तंदुरुस्त रहेगा। ठीक है आपा, अब हमें इजाजत दीजिए, हमें नवीद के पास जाना है। जाओ, संभल कर जाओ। और एक बात याद रखो, सेहत को फिट रखने के लिए खेलना, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन ये चीजें हमें अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करना चाहिए। अल्लाह की याद से कैसे गाफिल कर सकती है ये सब चीजें? जैसे कि नमाज का वक्त हो तो हमें सब छोड़कर नमाज जाना चाहिए और सही वक्त पर थोड़ा थोड़ा हर चीज करना चाहिए। जब माँ बाप कुछ कहे तो हमें उनकी बात को तरजीह देना चाहिए। ठीक है आपा, आपका बहुत शुक्रिया, हम आपकी बातों को याद रखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुआ करो कि नवेद को ये बातें समझ आ जाए ताकि वो भी तंदुरुस्त और चुस्त रहे, एक्टिव रहे। वो रहा नवेद। नवेद, अच्छा हुआ तुम बाहर ही मिल गए, हम तुम्हारे ही पास आ रहे थे। मैंने अभी तो कहा था कि मुझे खेलने नहीं जाना। कोई बात नहीं नवेद, वैसे भी अभी नमाज का वक्त हो चुका, सो हम भी खेलने नहीं जा रहे। हम तो तुम्हें ये बताने आए थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस को इम्पोर्टेंस देते थे। हाँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी फिट और ताकतवर थे। और अल्लाह सुब्हान व तआला भी चाहते हैं कि हम अपने सेहत को फिट और तंदुरुस्त रखें ताकि हम एक्टिव रहे। इससे हम ज्यादा नेकी के काम कर पाएंगे। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें सुबह जल्दी और टाइम पर उठना होगा, वक्त पर हर काम करना होगा और अपना काम खुद करना होगा ताकि हम एक्टिव रहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने काम खुद करते। अलावा इसके तुम्हें कुछ वक्त फिजिकल एक्टिविटीज में देना होगा। फिजिकल एक्टिविटीज? हाँ, जैसे कुछ देर आउटडोर खेल, एक्सरसाइज, स्विमिंग और मार्शल आर्ट्स भी। इससे हम फिट भी रहेंगे और तंदुरुस्त और ताकतवर भी। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये खेल और तमाम चीजें हमें फर्ज अहकाम और दूसरे अहम काम से दूर ना रखे, जैसे नमाज का वक्त, अपनी पढ़ाई का वक्त और अम्मी अब्बा की इजाजत के साथ ही हम ये काम करें। अब्दुल भाई, हमें भी बताओ, तुम और अंशरा आपा कैसे और कौन कौन सी वर्जिश करते हो? हम साथ साथ मार्शल आर्ट सीखने जाते हैं, जहाँ हमें एक्सरसाइज कराया जाता है, सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाया जाता है, हमें अम्मी और अब्बा वक्त पर खाना देते हैं और हम हेल्दी और बैलेंस फूड खाते हैं, और हम बाहर का खाना और जंक फूड से दूर रहते हैं। हम स्विमिंग करने भी जाते हैं, जिससे बॉडी के बेशतर मसल्स की वर्जिश होती है। हम रोजाना आधा ये 1 घंटा खेलने भी जाते हैं, जहां हम फिजिकल एक्टिविटीज वाले खेल खेलते हैं, और हम रोजाना जल्दी सो जाते हैं ताकि सुबह उठकर फज्र पढ़े और इन तमाम कामों को रोजाना फ्रेश होकर करें, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से हमें ज्यादा फायदेमंद और प्रोडक्टिव वक्त मिलता है। और मैंने भी महसूस किया हूँ कि अब मुझे सुस्ती नहीं आती। मुझे भी ये सब करना है। अब्दुल बारी, मुझे बताओ मैं कैसे शुरू करूँ? माशाअल्लाह, ये हुई ना बात। चलो अभी नमाज का वक्त है और हम तेजी से चलकर जाते हैं मस्जिद। इसी से शुरुआत करते हैं हम। वाह, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नवेद भी हमारे साथ है। और मुझे भी। जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल बारी, तुम हमारे अच्छे दोस्त हो जो हमारी भलाई चाहते हो। बारकल्लाह फीक नवेद। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। क्या बात है, अब्दुल बारी अब तक नहीं आया? वो शायद दुआ करता होगा। हाँ, या नवाफिल नमाज पढ़ रहा होगा। चलो क्यों ना हम खेल शुरू कर दें। हाँ, लेकिन अब्दुल बारी हमें ढूंढने लगा तो? नहीं, वो हमें ना पाकर खुद चला आएगा। नहीं, ये अच्छी बात नहीं। हम जब साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। कहीं अब्दुल बारी हमारे इंतजार में यही खड़ा रह जाए या हमें ढूंढने लग जाए। ठीक है, तो हम इंतजार करते हैं। बिल्कुल, आओ यहाँ बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अब्दुल बारी, तुमने इतनी देर क्यों कर दी है? मैं जिक्र और अस्कार कर रहा था। जिक्र व अस्कार? हमें लगा तुम दुआ करने में रह गए होंगे। हम अक्सर इबादत के साथ दुआ ही तो करते हैं, और हमें हर फर्ज नमाज के बाद जिक्र व अस्कार करना चाहिए। हम कुछ समझे नहीं अब्दुल बारी। ये बात मुझे भी नहीं मालूम था। कल ही अब्बा ने बताया कि हम नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हुए दुआ ही मांगते हैं। अच्छा, तो क्या हमें अलग से दुआ करना नहीं चाहिए? हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए, और नमाज को भी अगर हम समझकर पढ़ेंगे तो अपने आप दुआ भी होती रहेगी। जहाँ हम अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, साथ ही हम जब तशव्वुद में बैठते हैं तब दुरूद के बाद सलाम फेरने से पहले जितनी चाहे दुआ मांग सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हमें नमाज बाद दुआ नहीं करना चाहिए? नमाज खत्म कर चुके
تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ویسا ہی کرنا چاہیے. یہ بات تو بالکل درست کہا تم نے. امی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے اور خود سے کوئی نیا طریقہ نہیں بنانا چاہیے. ہاں مجھے بھی ابا نے ایسا ہی بولے تھے. صحیح کہتے ہیں وہ. دین میں نیا طریقہ لانا یا اپنانا بدعت ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ. تو کیا ہمیں نماز بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اور سجود میں گر کر دعا کرنا چاہیے. یہ تو اچھی بات ہے. لیکن ہمیں یہ تو بتاؤ کہ نماز بعد تم کیا کر رہے تھے جو اتنی دیر ہو گئی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپا آپ ابھی آ رہے ہو؟ ہاں میں نماز پڑھ رہی تھی. آپ لوگوں کی نماز ہو گئی؟ جی آپا. ٹھیک ہے آپ لوگ کھیلو، میں آمینہ کے ساتھ کھیل رہی ہوں. اب ہمیں بتاؤ عبد الباری، نماز کے بعد کی ذکر اور اذکار کیا ہے؟ آؤ ہم وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. میرے بھی پیروں میں درد ہے. وہ تو ہوگا ہی کیونکہ تم ورزش نہیں کرتے اور چلتے پھرتے بھی کم ہو. تو کیا ہوا؟ دوستو، ہر فرض نماز کے بعد ہمیں سب سے پہلے اللہ اکبر پڑھنا ہے اور اس کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہنا ہے. یہ تو ہمیں معلوم ہے. اسے پڑھنے میں اتنی دیر؟ نہیں نوید، جب 3 بار استغفر اللہ پڑھ چکے تب یہ دعا پڑھنا ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام. ارے واہ، یہ دعا تو مجھے آتی ہے لیکن میں پڑھتا نہیں ہوں. اسے پڑھا کرو، یہ بہت ہی مشہور اور پیاری دعا ہے. اچھا آپا، ہم ضرور پڑھا کریں گے. اور اس کے بعد ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور جب یہ پڑھ چکے تو ہمیں 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے. تو یہ تینوں ملا کر 99 ہو گئے، لیکن ہمیں پورے 100 کرنے ہیں آخر میں ایک بار یہ پڑھ کر. پورے 100 کرنے ہیں؟ مطلب 100؟ ہاں، آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دیکھو، پہلے ہمیں 33 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، پھر 33 بار الحمدللہ اور پھر 33 بار اللہ اکبر. یہ ہو گئے 3 اذکار. اب کیا ہمیں آخری اذکار بھی 33 بار پڑھنا ہے؟ نہیں سرفراز، جب سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ چکے تو اس کے بعد صرف ایک بار پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب میں سمجھا آپا. ہمیں ہمیشہ نماز بعد اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اللہ کے ان ناموں سے اور ان دعاؤں کے ذریعے. کیا اور بھی کوئی دعا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بہت سے دعا و ذکر پڑھا کرتے. جیسے ان دعا و اذکار کے بعد ہم کلمہ توحید کو 10 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد ہم قرآن کی آخری 3 سورے کو پڑھے. آخری کی 3 سورہ؟ سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص. یہی 3 سورے ہیں نا آپا؟ ہاں یہی 3 سورے ہیں. ان سورتوں کو 1 مرتبہ پڑھے اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ان سورتوں کو 3 مرتبہ پڑھے. اب ہم سمجھے عبد الباری، تمہیں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ تم انہی دعاؤں اور اذکار کو پڑھ رہے تھے. ہاں، اور آگے سے میری ہمیشہ کوشش رہے گی کہ میں ہر فرض نماز کے بعد ان دعاؤں اور اذکار کو پڑھا کروں. بہت اچھے عبد الباری، اور بھی دعائیں ہیں جو تھوڑے لمبے ہیں، سو آپ لوگ فی الحال انہی دعاؤں اور اذکار کو پڑھا کرو. ضرور آپا، ہم جلدی ہی انہیں یاد کر لیں گے اور پڑھا کریں گے. مجھے تو کچھ یاد ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ کھیلو، ہم لڑکیاں بھی وہاں کھیلنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے آپا. آؤ سرفراز، تم اس طرف کھڑے ہو جاؤ، نوید تم اس طرف کھڑے ہو جاؤ. یہ تو عبد الباری ہے، آؤ سیکھے عبد الباری کے سنگ. واہ، وہ دیکھو آپا، کتنا خوبصورت منظر ہے. اور وہ دیکھو، پرندے ایک ساتھ اڑ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی سین میری کتاب میں بھی چھپا ہوا ہے. وہ دیکھو آپا، وہ دیکھو.
वो सब हिरन है ना? हाँ अब्दुल बारी, कितने प्यारे हैं ये हिरन। उसे 12 सिंगी हिरन कहते हैं। जी आपा, मैंने किताब में पढ़ा था और आज हकीकत में देख लिया। माशाअल्लाह। आपा वो देखो। अब क्या है? देखो पानी का झरना। वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसे वाटरफॉल कहते हैं ना? हाँ, और इसे उर्दू में आबशार कहते हैं। आबशार, ये नाम बेहतर लगता है। वैसे मैं तो वाटरफॉल ही कहता हूँ। वो देखो आपा, वो शायद पैरोट है। वाह। हाँ, वो एक तोता है। तोते मियाँ कैसे हो? अब्दुल बारी, इस तरह चीखते नहीं, दूसरों को तकलीफ हो सकती है। ठीक है आपा, आज हमने कितने ही खूबसूरत मनाजिर देखे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, मैं जब कभी कोई सीन और दूसरे खूबसूरत मनाजिर दिखाता हूँ तो आप माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह अकबर कहते हो। हाँ अब्दुल बारी, और तुम्हें भी ऐसा ही कहना चाहिए। ऐसा क्यों आपा? इन तस्बीहात को तो हम नमाज बाद पढ़ते हैं ना। ये जिक्रुल्लाह है, मतलब अल्लाह का जिक्र, जिन्हें हमेशा उठते बैठते किसी अच्छे बुरे खबर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत के हसीन नज़ारों को देखकर हर हाल में हमें अल्लाह की तारीफ करना चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं आपा। दरअसल ये जो खूबसूरत मनाजिर हमने देखे, जहाँ ये वाटरफॉल्स, ये चरिंद परिंद, इन सबको उस एक अल्लाह ने ही बनाया है, जिसने हमें और इस पूरी दुनिया, चांद सितारे, सैयारे सभी को बनाया है। तो जब भी हम इन्हें देखें तो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उस रब की तारीफ करे जिसने इन्हें बनाया। जी आपा, हमें जरूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ करना चाहिए जिसने इन सब को हमारे लिए बनाया। हाँ अब्दुल बारी, सिर्फ इन नज़ारों को देखकर ही नहीं, बल्कि हमें अपने रोज़मर्रे के हर मामलात पर अल्लाह की तारीफ करना चाहिए। जी अब्बा, मैं कल घर में गिर गया था और फौरन मैंने अल्लाह अकबर कहा, क्योंकि वही तो है ना जो हमें हर मुश्किल से बचाता है। हाँ अब्दुल बारी, भले ही हमें गिरने पर चोट आ जाए, तब भी हमें रब्बुल कायनात की तारीफ करनी चाहिए। ऐसा क्यों अम्मी? क्योंकि हो सकता है हमें और ज़्यादा नुकसान होता जिसे हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह हमें बचा लेता है। और अगर कोई नुकसान हो भी जाए तब भी हमें किसी को कोसना नहीं चाहिए, इससे हम नाशुक्री का इजहार कर देते हैं। हमें तो शुक्रगुजार बनकर रहना है। इंशाअल्लाह मैं हमेशा हर हाल में शुक्रगुजार बनकर रहूँगा और अपने हर मामलात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करूँगा। वो देखो आपा, पहाड़ पर बादल नजर आ रहे हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ सुभान अल्लाह। वो देखो आपा, वो देखो, वो सब हिरन है ना? ये तो अब्दुल बारी है। ये तो आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। वाह अम्मी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, माशाअल्लाह। आज तुम्हारी पसंद में का एक सालन बना है। अम्मी उसे नहीं बताना, हम अब्दुल बारी को सरप्राइज देते हैं। पापा, तुम क्यों मुझे सताते हो? बताओ ना अम्मी। अच्छा मेरे प्यारे अब्दुल बारी, बताती हूँ, चलो पहले हाथ धोकर बैठ जाओ। अभी अभी तो वजू किया था मैंने। हाँ, लेकिन हमेशा खाने से पहले हाथ को अच्छी तरह धो लेना चाहिए, ताकि हाथ में लगे गंदगी और कीटाणु वगैरह साफ हो जाए। हाँ पता है, वरना सारी गंदगी और जर्म्स खाने के साथ पेट में चले जाएंगे और इससे हम बीमार हो जाएंगे। चलो जल्दी से अब खाना खा लो। ये देखो, मैंने अपने हाथों को अच्छी तरह धो लिया। अम्मी सालन तो बहुत जायकेदार बना है। वाकई में अम्मी, बहुत टेस्टी है। अब्दुल बारी, बिस्मिल्लाह बोले। तुम अक्सर भूल जाते हो कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू करना चाहिए। मैं भूल गया, लेकिन मुझे पता है कि अगर बिस्मिल्लाह कहना भूल जाए तो क्या कहना चाहिए। अच्छा, चलो सुनाओ। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। माशाअल्लाह, अल्लाह हमें कभी भूखा नहीं रखते और इतना कुछ हमें फराहम करते हैं। सो हमें अल्लाह को याद किए बिना और अल्लाह का नाम लिए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। जी अम्मी, अब से मैं हमेशा याद रखने की कोशिश करूँगा।
कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना ना भूलूं। और अगर भूल जाए तो बिस्मिल्लाही अव्वलहु व आखिरुहु कहना चाहिए। हाँ अब्बा, वो तो मुझे पता ही है ना, अभी अभी तो मैंने भूल जाने पर वही कहा। ये तो अच्छा बच्चा है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। अब्दुल बारी, आप लोगों को चांद दिखा? जी आपा। ये रमजान का महीना आ गया, दिख गया है चांद भी। अब हम रोजे रखेंगे, अफ्तारी और सहरी भी। आओ बढ़कर हिस्सा ले, हम पूरे रोजे रखे। रहमतों का महीना, रोजों का महीना है, नेकी का है ये महीना, जब शैतान कैद में है। आओ बढ़कर हिस्सा ले, हम पूरे रोजे रखे। कुरान का है महीना, हम तिलावत ज्यादा करें। इस महीने में हम ज्यादा, बहुत ज्यादा सदका करें। नमाजों की पाबंदी का हम ज्यादा ख्याल रखें। आओ बढ़कर हिस्सा ले, हम पूरे रोजे रखें। ये सब्र वाला महीना, हम मीठी बातें करें। इस महीने में रोजाना हम सब तरावी पढ़े। आओ बढ़कर हिस्सा ले, हम पूरे रोजे रखें। ये महीना इतना प्यारा, नेकी है मकसद हमारा। अपनी मगफिरत का मौका इसमें न गवाना। आओ बढ़कर हिस्सा ले, हम पूरे रोजे रखें। रमजान का महीना आ गया, दिख गया है चांद भी। अब हम रोजे रखेंगे, अफ्तारी और सहरी भी। आओ बढ़कर हिस्सा ले, हम पूरे रोजे रखें। रहमतों का महीना, रोजों का महीना है, नेकी का है ये महीना, जब शैतान कैद में है। आओ बढ़कर हिस्सा ले, हम पूरे रोजे रखें। कुरान का है महीना, हम तिलावत ज्यादा करें। इस महीने में हम ज्यादा, बहुत ज्यादा सदका करें। नमाजों की पाबंदी का हम ज्यादा ख्याल रखें। आओ बढ़कर हिस्सा ले, हम पूरे रोजे रखें। ये सब्र वाला महीना, हम मीठी बातें करें। इस महीने में रोजाना हम सब तरावी पढ़े। आओ बढ़कर हिस्सा ले, हम पूरे रोजे रखें। ये महीना इतना प्यारा, नेकी है मकसद हमारा। अपनी मगफिरत का मौका इसमें न गवाना। आओ बढ़कर हिस्सा ले, हम पूरे रोजे रखें। रमजान का महीना आ गया, दिख गया है चांद भी। अब हम रोजे रखेंगे, अफ्तारी और सहरी भी। आओ बढ़कर हिस्सा ले, हम पूरे रोजे रखें। आओ बढ़कर हिस्सा ले, हम पूरे रोजे रखें। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है। ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है। ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। सुबह जल्दी ये उठता है, ये ब्रश भी करता है। ये दूध भी पीता है और फ्रूट्स भी खाता है। ये तो वर्जिश भी करता है, ये स्कूल भी जाता है।
अपनी पढ़ाई भी करता है, ये तो कुरान भी पढ़ता है। अपनी पढ़ाई भी करता है, ये तो कुरान भी पढ़ता है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है। ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। सुबह जल्दी ये उठता है, ये ब्रश भी करता है। ये दूध भी पीता है और फ्रूट्स भी खाता है। ये दूध भी पीता है और फ्रूट्स भी खाता है। ये तो वर्जिश भी करता है और स्कूल भी जाता है। ये तो वर्जिश भी करता है और स्कूल भी जाता है। ये पढ़ाई भी करता है और तिलावत कुरान भी करता है। ये तो बुराई से रुकता है, अम्मी अब्बा की बातों को ये हमेशा सुनता है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है। ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है। ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। सुबह जल्दी ये उठता है, ये ब्रश भी करता है। ये दूध भी पीता है और फ्रूट्स भी खाता है। ये तो वर्जिश भी करता है, ये स्कूल भी जाता है। अपनी पढ़ाई भी करता है, ये तो कुरान भी पढ़ता है। अपनी पढ़ाई भी करता है, ये तो कुरान भी पढ़ता है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है। ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। सुबह जल्दी ये उठता है, ये ब्रश भी करता है। ये दूध भी पीता है और फ्रूट्स भी खाता है। ये दूध भी पीता है और फ्रूट्स भी खाता है। ये तो वर्जिश भी करता है और स्कूल भी जाता है। ये तो वर्जिश भी करता है और स्कूल भी जाता है। ये पढ़ाई भी करता है और तिलावत कुरान भी करता है। ये तो बुराई से रुकता है, अम्मी अब्बा की बातों को ये हमेशा सुनता है। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है। ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। आपा देखो, मुझे तकसीम करना आ गया। ये डिवीजन तो आसान है, ये देखो। ये तो सही जवाब है। माशाअल्लाह। मैं आपको एक और सम्स देती हूँ। इसमें 2 डिजिट होंगे, मतलब अब तुम्हें 32 को डिवाइड करना है। ठीक है आपा, लेकिन मैं बाद में करूँगा। क्यों? अभी पढ़ाई का वक्त है, इसे अभी करो। आपा, मेरे पेट के ये बाजू में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अब पढ़ाई नहीं करने के बहाने बना रहे हो? नहीं आपा, मैं झूठ बोलकर गुनाह नहीं करूँगा। वाकई में मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओह, माफ करना अब्दुल बारी, मैंने खामोखा गुमान की। बताओ किस तरफ दर्द हो रहा है? ये यहाँ पेट के बाएं तरफ। टॉयलेट गए थे आज सुबह? जी आपा, मैं रोज सुबह टॉयलेट जाता हूँ। दर्द तो होगा ही, आजकल बाहर की चीजें खाने लगे हो। नहीं आपा, जब से अब्बा ने समझाया है तब से मैं बाहर की चीजें नहीं खाता। सिर्फ अब्बा और अम्मी की इजाजत से कभी कभी कोई चीज खाता हूँ, और उन्हीं चीजों को खाता हूँ जो सेहत के लिए अच्छे है। ठीक है, जाओ थोड़ा पानी पी लो, आराम होगा। अभी अभी तो पानी पिया हूँ। मैं अम्मी से बोलता हूँ, वो कोई दवाई दे देंगे। ये ठीक रहेगा, जाओ अम्मी से बोलो। रुको अब्दुल बारी। जी आपा। मैं भूल गई, सुनो, जब कभी हमें कहीं भी दर्द हो तो पहले अपना दाहिना हाथ उस दर्द वाले जगह पर रखकर 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़े। इससे दर्द में आराम मिलेगा इंशाअल्लाह। तो क्या दवाई लेने की जरूरत नहीं है आपा? दवाई लेना भी जरूरी है और साथ में पहले दुआ भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी शक्ल में इंसान को शिफा तो अल्लाह ही देते हैं। जी आपा, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि देखो कितने ही लोग अच्छी अच्छी दवाई लेकर भी ठीक नहीं हो पाते, और कितने ही लोग बस घरेलू इलाज से ही ठीक हो जाते हैं। सो हमें शिफा अल्लाह ही देते हैं अब्दुल बारी। घरेलू इलाज? ये कौन सा इलाज है अम्मी? अब्दुल बारी,
घरेलू इलाज से मतलब है जैसे अदरक का रस, शहद, उबले हुए अंडे, खजूर, अंजीर, जैतून का तेल वगैरह वगैरह। इन सब चीजों में भी कई सारी बीमारियों का इलाज है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें दवाई लेने की जरूरत नहीं, बस घर की चीजें खाएं और साथ में दुआ करें। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ दवाइयों की और डॉक्टर या हकीम के यहाँ जाने की जरूरत पड़े तो उनसे दवाई भी लेना चाहिए, क्योंकि वो बीमारियों का इलाज करने में महारत रखते हैं। लेकिन हर छोटी मोटी चीज के लिए बार बार दवाई नहीं खाना चाहिए, इससे हमारी सेहत खराब हो सकती है। जी अम्मी, अब मैं समझा। तो सबसे पहले मैं दुआ से शुरू करता हूँ और साथ में आप जो दवाई देंगे उसे भी खा लूँगा। तो अब्दुल बारी को पता है दर्द होने पर क्या दुआ करना है? जी अम्मी, अभी अभी आपा ने बताए। हमें दर्द वाली जगह पर अपना दाहिना हाथ रखकर 3 मरतबा बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। माशाअल्लाह। और 3 मरतबा बिस्मिल्लाह कहने के बाद इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ना चाहिए। क्या और भी दुआ है? आपा ने तो बताया नहीं। मुझे भी नहीं मालूम। अम्मी आप पढ़िए, मैं भी याद कर लूंगी। ठीक है। औज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िर। इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ना चाहिए। अम्मी इस दुआ के क्या मायने हैं? इस दुआ के मायने हैं, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ उसकी इज्जत और कुदरत के जरिए हर उस शर से जो मौजूद है और गायब है। अम्मी, अल्लाह की इज्जत और कुदरत से पनाह तलब और मौजूद और गायब, मैं समझा नहीं अम्मी। इज्जत मतलब प्राइड और कुदरत के मायने एबिलिटी, किसी भी काम को करने पर कादिर। ये अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, सिफात हैं। हम अल्लाह की इन सिफात के जरिए उसकी पनाह तलब करते हैं कि वो हमें हर मौजूद और गायब शर से बचाए। मतलब इस बीमारी के शर से जो मुझे इस वक्त लाहक है, जो इस वक्त मौजूद है। और गायब से मतलब जिसके आइंदा होने का खदशा है, आइंदा होने का डर है। अब मैं समझा। हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं इस तकलीफ से और आइंदा जो तकलीफ हो सकती है उससे भी। ये तो बहुत अच्छी दुआ है। और देखो तो दुआ को सीखते सीखते ही मेरे पेट का दर्द कम हो गया। आओ मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ तो बिल्कुल आराम हो जाएगा। नहीं अम्मी, अभी तो आराम लग रहा है। दोबारा दर्द हुआ तो मैं दवाई भी खा लूँगा। मैं अपना दाहिना हाथ रखकर इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ता हूँ। ठीक है, तुम पढ़ो। अंशरा, तुम्हारी पढ़ाई हो जाए तो मेरे पास आ जाओ। जी अम्मी। आपा, मैं भी भूल गया अम्मी ने क्या पढ़ा है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ा देती हूँ। अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िर। मैं एक मरतबा अकेले पढ़ूं? ठीक है, पढ़ो। अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िर। माशाअल्लाह, याद हो गया। अब इसे बाद में और दोहराना तो अच्छी तरह याद हो जाएगा। ठीक है आपा, अभी मुझे बहुत पढ़ाई करना है। आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हो अब्दुल बारी? हाँ, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम परेशान हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताओ अब्दुल बारी, तुमने तैयारी की है? हाँ, मैंने अपनी तकरीर को याद कर लिया। लेकिन क्या अब्दुल बारी? वो दरअसल मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। घबराहट? वो भी अब्दुल बारी को? तुम तो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो, फिर क्यों घबरा रहे हो? नहीं मालूम मैं इतने लोगों के सामने बोल पाऊंगा। हाँ, ये बात भी सही है, क्योंकि मुझे भी घबराहट होती है जब मैं लोगों के सामने कुछ बोलने जाता हूँ। अच्छा हुआ हमें तो सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स बताना है, वो भी ग्रुप्स में। हाँ, अब्दुल बारी को तो अकेले सोलो स्पीच देना है, वो भी स्कूल के तमाम बच्चों और उनके पेरेंट्स के सामने। तुम दोनों मुझे और डरा रहे हो। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं स्पीच दूंगा, कॉन्फिडेंस के साथ दूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुद पर एतमाद रखना ये बहुत अच्छी आदत है अब्दुल बारी, और मुझे यकीन है कि तुम अच्छी तरह अपनी तकरीर दोगे। लेकिन साथ ही अल्लाह से मदद तलब करो कि वो तुम्हें और कॉन्फिडेंस अता करे। अल्लाह से मदद? वो कैसे? दुआ के जरिए। दुआ के जरिए? क्या इसके लिए भी कोई दुआ है आपा? हाँ अब्दुल बारी, बहुत ही अच्छी दुआ है जो सूरह ताहा की आयतों में से है। इस दुआ को मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे। वाह आपा, कुरान में है और मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़े थे। आपा, आप इस दुआ को पढ़िए, मैं अभी इसे याद करूँगा।
हाँ जरूर, ये सिर्फ 4 छोटी आयतों वाली दुआ है, तुम्हें जल्दी याद हो जाएगा। हम भी याद करेंगे आपा। ठीक है, तो मेरे साथ आप लोग भी पढ़ो। रब्बिश्रह ली सदरी रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यफ़क़हू क़ौली। ये तो बहुत छोटी दुआ है, मैं जल्दी इसे याद कर लूँगा। हाँ मैं भी। आपा, मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को क्यों पढ़े थे? क्या उन्हें भी तकरीर देना था? हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम दावती काम करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों को, अल्लाह के बताए हुए दीन को दूसरे लोगों तक पहुँचाते, दूसरों को हक बातें सिखाते। और जब उन्हें फ़िरौन के दरबार में जाकर अपनी बात रखनी थी, फ़िरौन को दीन हक की दावत देना था, तब जब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने आसानी और कॉन्फिडेंस के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ मांगे थे। हाँ, ये स्टोरी अम्मी ने मुझे सुनाए थे। आपा, ये फ़िरौन कौन था? उस वक्त का बहुत बड़ा बादशाह, और वो अपनी बादशाहत के तकब्बुर में इस तरह गुम था कि वो अपने आप को खुदा कहता था, खुद को खुदा समझने लगा था। इतने बड़े बादशाह के सामने उसके दरबार में तकरीर देना था मूसा अलैहिस्सलाम को। तो क्या फ़िरौन बादशाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाया? वो कैसे तकलीफ पहुंचाता? वो तो हमारी तरह इंसान था, बस इस दुनिया का एक इंसान जो खुद को बादशाह कहता, जबकि हकीकी बादशाह तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है, जो चाहे तो तकलीफ दे या तकलीफ से बचा ले। हाँ, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे तो कोई कैसे उन्हें नुकसान पहुंचाता? ये तो अंबियाओं पर आजमाइश रही कि वो तकलीफ उठाते, लेकिन उन्होंने हर हाल में सब्र और शुक्र अदा किए। तुम्हें पता है सरफराज, इतने बड़े बादशाह और उसकी इतनी बड़ी सल्तनत की क्या हालत हुई? नहीं, क्या हुआ था? जब फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को मारने के लिए उनके पीछे था, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को समुंदर को चीर कर बीच में से निकाल लिए। और जब फ़िरौन और उसके लश्कर वहाँ गए तो अल्लाह ने दोबारा दरिया के पानी को मिला दिए। फ़िरौन और उसके लश्कर वही डूब गए। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं इस पूरे वाक़ये को अम्मी से सुनूंगा। सूरह ताहा में मूसा अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद के बारे में बहुत कुछ बयान किए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। इस सूरह को पढ़ना। जी आपा, तो क्या इस दुआ को हमें तकरीर से पहले पढ़ना चाहिए? हम इस दुआ को रोजमर्रा की जिंदगी में हर मौके पर पढ़ सकते हैं, जैसे तकरीर देने से पहले, बड़े लोग अपने इंटरव्यू से पहले, या किसी से भी बात करने जाए उससे पहले, और अगर हम कभी अपनी बात कहने में हकलाने लगे तब भी इस दुआ को पढ़े, जहाँ हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मदद मांगेंगे। ठीक है आपा, मैं इस दुआ को याद कर लेता हूँ और कल इसे पढ़कर ही स्पीच दूंगा। आपा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इस दुआ में क्या मांगे? इस दुआ के मायने हैं, ऐ मेरे रब, तू मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सके। ये ज़बान की गिरह खोल देना क्या है? वहलुल उक़दतम, गिरह को खोलना। गिरह मतलब गांठ। इसके मायने है कि मेरी ज़बान की गांठ को खोल दे ताकि हम हकलाएं नहीं, ज़बान से साफ साफ बात निकले। अब मैं समझा, इसके तो बहुत ही अच्छे मायने हैं। ठीक है, अब जाओ अपनी अपनी तैयारी करो, स्पीच की भी अच्छी तरह तैयारी करो। ठीक है आपा। नवेद, सरफराज, हम कल ऑडिटोरियम में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आओ अब्दुल बारी, देर हो रही है। जी आपा, मैं दरअसल टोपी ढूंढ रहा था। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अब्दुल बारी की तैयारियां हो गई? जी अब्बा, मैंने अच्छी तरह से तैयारी कर लिया हूँ। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अब्दुल बारी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात बयान करना। हमें मालूम है अब्दुल बारी, तुम अच्छी तरह अपनी तकरीर बयान करोगे इंशाअल्लाह। और मुझे आपा ने दुआ भी सिखाए, जिसे पढ़कर ही मैं तकरीर दूंगा। माशाअल्लाह। अब आपके सामने क्लास बोर्ड से अब्दुल बारी अपनी तकरीर पेश करेंगे, जिसका उन्वान है सलाम को आम करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और सभी वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब्शुस सलाम बैनकुम। मैंने आपके सामने जो हदीस पढ़ा हूँ, अब्शुस सलाम बैनकुम, जिसके मायने है सलाम को आम करो,
आइए इस हदीस पर गौर करें कि इसमें ऐसी क्या बात है जिसे आम करने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। सलाम के मायने होते हैं सलामती के। अस्सलामु अलैकुम मतलब सलामती हो तुम पर, या यूँ कहे अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मालूम हुआ कि सलाम के मायने तो दुआ है। कोई किसी को सलाम करता है तो वो उसे दुआ देता है, लेकिन अफसोस कि आजकल लोगों ने इतनी बड़ी बात को बस रिवायत बना रखी है। आजकल ये एक रिवाज बनकर रह गया है। सलाम सिर्फ गरीब अमीर को, छोटे अपने से बड़ों को और नौकर अपने मालिक को ही करना रह गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बाप अपने बच्चे को या बड़े अपने छोटों को दुआ नहीं दे सकते, तो आप कहेंगे क्यों नहीं, जरूर। तो मैं पूछता हूँ कि सलाम करने में क्यों छोटा और बड़ा, अमीर और गरीब, हम दुआ दे रहे हैं दिल खोल कर दे, ना कि जात पात ऊंच नीच देख कर दे। जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो उसने ये कहा कि सलामती हो तुम पर और रहमत। हमने इस बात का इजहार किया कि मैं तुम्हारे लिए सलामती चाहता हूँ और तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करता हूँ। अब जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जहाँ जवाब में वो भी हमें वैसे ही दुआ देते हैं। तो दोस्तों, जब हम एक दूसरे को सलाम करेंगे तो एक दूसरे को दुआएं देंगे। हमारे दिलों में कोई बुग़्ज़, हसद और किना ना रहेगी, बल्कि हम एक दूसरे के खैरख्वाह बन जाएंगे। अब जब ये मुआशरे में आम होगा जैसे कि इसे होना चाहिए, तो हमारे मुआशरे में शांति रहेगी, कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा और एक अच्छे मुआशरे की तश्कील होगी। तभी तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने को बोले हैं। मैं आज आप सभी से कहता हूँ कि आज ही इस बात का अज़्म करें कि हम सलाम में पहल करेंगे। छोटों को, चाहे गरीब को, चाहे मालिक अपने नौकर को या अपने से नीचों को, अपने से जूनियर्स को, क्योंकि अल्लाह के दरबार में वही ऊंचा होगा जो अल्लाह की खुशनुदी तलाशेगा और अल्लाह से डरेगा और बुराइयों से रुकेगा और अच्छे अमाल करेगा, ना कि उसके माल और शोहरत, ना दुनियाई मकाम और मंजिलत की वजह से। तो आइए इस अच्छे काम में पहल करें और इससे एक अच्छे मुआशरे की तश्कील करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह अब्दुल बारी, जो कि सिर्फ 4th स्टैंडर्ड से हैं और इतनी अच्छी तरह हमें समझाए किस तरह हमें सलाम में पहल करना चाहिए और दूसरों को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम जानना चाहेंगे कि अब्दुल बारी ने इतनी कम उम्र में इतने बड़े मजमे के सामने इतनी अच्छी तरह से अपनी बात कैसे पेश की है। दोस्तों, मैं अच्छी तरह अपनी बात को आपके सामने रख पाया, इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद है, क्योंकि मैंने तकरीर से पहले मूसा अलैहिस्सलाम वाली दुआ पढ़ा था, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आप लोग भी जब कभी कहीं भी किसी के भी सामने अपनी बात रखने जाओ, कोई तकरीर देने जाओ, तो इस दुआ को जरूर पढ़िए। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो यूट्यूब में भी ज़रूर रहेंगे, ये नहीं होगा कि सिर्फ ऐप में रहेंगे, क्योंकि यूट्यूब में रहने से हर एक तक पहुंचेगा जो असल मकसद है। लेकिन ऐप में डालना इसलिए कि उसमें 1 महीने 15 दिन पहले पब्लिश होगा और वो ऑफलाइन प्ले रहेगा, और इस तरह से आप एक और तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी सपोर्ट करते थे, है ना, आप ऑलरेडी सवाब कमाते थे अपने बच्चों के लिए इस तरह के कंटेंट फराहम करके, उनके पीछे तरबियत के लिए उनके पीछे वक्त देकर। अब एक और सवाब कमाएं कि इस तरह के कंटेंट बनने में भी आप अपना सपोर्ट दिखाएं, कि आप मेरे जो ऐप्स है उन्हें जो है डाउनलोड करें। अब्दुल बारी कार्टून्स ऑल इन वन फॉर ऑफलाइन प्ले करके जो ऐप है, एक रीज़नेबल प्राइस पे जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप ज़रूर उसे इंस्टॉल करें, ताकि जो है काम करना जो है आसान हो। चुके हैं, आप देख रहे हैं काम जो रुका हुआ है काफ़ी अर्से से, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा स्लो हो गया है। फिर इंशाल्लाह अब रफ्तार पकड़ेगी। आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है और आप लोगों का सपोर्ट जैसा कि पहले भी रहा है, अब भी करेंगे इंशाल्लाह। दुआ की दरख्वास्त, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं दोस्तों।